जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माह में 2 एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष की और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष की। ज्यादातर सुनने में ये आता है कि अस्मार्ता नाम एकादशी और वैष्णवा नाम एकादशी। तो स्मार्थ एकादशी तो सभी जानते हैं कि जो साधु संत हैं, जो वैष्णव नहीं है, गृहस्थ हैं, गुरु दीक्षित नहीं है, शौचाचार न करते हो, संध्या न करते हो, उनके लिए एकादशी स्मार्त वाली होती है। लेकिन जो गृहस्थ हैं भी नहीं भी, यानी वो गृहस्थ जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, शिखा बंधन करते हैं, संध्या बंधन करते हैं, अशौच क्रियाएं का ध्यान देते हैं, वैष्णव हैं, वैष्णव तिलक लगाते हैं, वो वैष्णव होते हैं, तो इनके लिए एकादशी वैष्णवा नाम होती है। तो जब अस्मार्ता नाम एकादशी आए तो अस्मार्त वालों के लिए, यानी गृहस्थ वालों के लिए, साधु संतों के लिए, और जब वैष्णवा नाम एकादशी हो तो जो गुरु दीक्षित हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वैष्णव संप्रदाय के हैं, वैष्णव भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, उन सब के लिए एकादशी वैष्णवा नाम होती है। अब ये बात हमें समझनी चाहिए कि स्मार्तों की एकादशी कब पड़ती है और वैष्णव की एकादशी कब पड़ती है। एकादशी का जो सिद्धांत है वो सीधा सिद्धांत है कि सूर्योदय व्यापनी एकादशी ही व्रत के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। यानी कि जिस तिथि में सूर्योदय हो रहा हो तो वो तिथि ही मान्य होती है। अब ये सूर्योदय तिथि 2 प्रकार की होती है। एक होती है एकादशी अस्मार्तों की भी, और एक एकादशी होती है वैष्णव की भी। तो ये कब अस्मार्तों की एकादशी होती है और कब वैष्णव की एकादशी होती है? जब 12 बजे मध्य रात्रि के बाद सूर्योदय के पूर्व एकादशी लग जाए, यानी कि सूर्योदय के पूर्व ही एकादशी अगर लग गई तब एकादशी 2 प्रकार की हो जाएगी, 2 एकादशी हो जाएगी, अस्मार्ता नाम और उसके दूसरे दिन वैष्णवा नाम। यानी कि जिस दिन सूर्योदय के पूर्व एकादशी लग रही है उस दिन एकादशी अस्मार्तों की अलग और उसके दूसरे दिन एकादशी वैष्णव के लिए अलग हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि जिस तारीख को सूर्योदय हो रहा हो उसके पूर्व ही अगर एकादशी लग रही है तो दूसरे दिन भी वो एकादशी सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद तक होनी चाहिए। लेकिन अगर एकादशी 12 बजे के पहले ही लग गई, यानी कि 12 बजे के पहले एकादशी लगी और रात भर एकादशी रही, तो सूर्योदय होगा तो एकादशी में सूर्योदय होगा, और अगले दिन सूर्योदय के पूर्व ही अगर एकादशी समाप्त हो जा रही है तो अस्मार्ता नाम वैष्णवा नाम एकादशी एक हो जाएगी। फिर उसको कहते हैं सर्वेशाम एकादशी। सर्वेशाम एकादशी का मतलब कि दोनों एकादशी एक दिन के लिए, यानी कि उस दिन वैष्णव भी एकादशी रहेंगे और अस्मार्त वाले भी एकादशी रहेंगे। अब आती है बात कल की एकादशी के लिए कि कल की जो एकादशी है, चूंकि एकादशी जैसा कि पंचांग में लिखा हुआ है, अगर आप पंचांग देखेंगे तो पंचांग में देखेंगे तो 27 तारीख यानी कि दिन मंगलवार, जैसा कि आज मंगलवार का दिन है, आज बुधवार है, यानी 28 तारीख को रात में 4:17, यानी कि 28 तारीख की रात 12 बजे मध्य रात्रि के बाद तक प्रातः काल, यानी 29 तारीख को प्रातः काल सुबह 4:18 तक 10वीं तिथि है।
और इसके पश्चात एकादशी लगेगी, यानी कि 29 तारीख को सूर्योदय जब हो रहा है तो एकादशी चल रही है। लेकिन ये एकादशी चूंकि 12 बजे के बाद लगी है, इसलिए एकादशी अस्मार्तानाम जया एकादशी मानी जाएगी। और फिर 30 तारीख जैसा कि हम देख रहे हैं, 30 तारीख को शुक्रवार को रात 4:09 यानी कि 4:09 तक एकादशी लगी हुई है। तो इसलिए जया एकादशी व्रत वैष्णवा नाम मान ली जाएगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। तो अस्मार्त वाली एकादशी का पारण 30 तारीख को दिन में 8:11 तक होगा और वैष्णवा नाम की एकादशी का पारण सूर्योदय पर होगा। तो इस प्रकार से वैष्णव की एकादशी 30 तारीख को मानी जाएगी और अस्मार्तों वाली एकादशी वो कल दिनांक 29 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को मानी जाएगी। तो सीधा सिद्धांत है कि कल बृहस्पतिवार है, कल 30 तारीख है, तो 30 तारीख कल 29 तारीख है, 29 तारीख दिन बृहस्पतिवार को अस्मार्त वाले एकादशी करेंगे और 30 तारीख दिन शुक्रवार को वैष्णव वाले एकादशी करेंगे। पुनः इस सिद्धांत को आपको बता देता हूं, इसे याद कर लीजिए ताकि फिर आपको किसी पंडितों के चक्कर में ना पड़ना पड़े और चक्कर में पड़ करके घनचक्कर मत बन जाइए। जब भी एकादशी रात्रि के 12 बजे के पूर्व लगेगी तो एकादशी अस्मार्तानाम वैष्णवानाम दोनों एक हो जाएगी, और जब भी एकादशी 12 बजे के बाद लगेगी तो अस्मार्ता नाम की एकादशी पहले होगी और वैष्णवा नाम की एकादशी बाद में होगी। जय श्री राधे कृष्णा।